हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और आज हम भक्ति काल के कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलते हैं और आपकी एक अच्छी समझ विकसित हो जाएगी बार बार जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रही हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है। तो भक्ति काल जो है पिछली बार आपने देखा होगा बीपीएससी में बहुत ज़्यादा जो है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला था भक्ति काल से। तो इसीलिए मैं आपको बिना किसी देरी के अब सीधा क्वेश्चंस की तरफ लेके चलती हूँ। जो भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल पे ज़रूर जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल पाएंगे। और यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप बिना किसी देरी के, बिना स्किप किए एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कंप्लीट देखिएगा और कितने क्वेश्चंस आपके सही हो पाएँ ये मुझे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपको एग्ज़ाम तक पूरा कंप्लीट करवाते रहूँगी और पूरा हिंदी साहित्य आपका धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सुदामा चरित्र से क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। एक एक क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सबके पास ये क्वेश्चन पहुँच पाए और आपको बेनिफिट मिल पाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सुदामा चरित्र किसके द्वारा ये काव्य ग्रंथ रचित है? मतीराम, पद्माकर, नरोत्तम, उपयुक्त में से एक से अधिक के उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर आप खुद से कंपेयर करते हुए चलिएगा। नरोत्तम दास जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सुदामा चरित्र नामक जो काव्य ग्रंथ है ये नरोत्तम दास की है। नंददास और मुक्ति रीति मुक्त काव्य धारा के कवि आलम तीनों ने रचा है ये रचना। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपका देखिए घुमा के पूछा जा सकता है। किस प्रकार से मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए, नरोत्तम दास तो हैं ही, नरोत्तम दास तो हैं ही। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नंददास ने भी इसकी रचना की है। तो ऑप्शन में आपको 2 से 1 से ज़्यादा भी दिया जा सकता है, तो इसलिए मैं आपको सारे ही बता रही हूँ। नंददास और मृत्यु मुक्त के काव्यधारा के कवि हैं आलम, आपको पता होगा, आलम बोधा, ये सभी रीति मुक्त के कवि हैं, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। तो इन तीनों ने ही रचना की है किसकी? सुदामा चरित्र की। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम ने सुदामा चरित्र तो नरोत्तम दास बताया था, यहाँ पे नंददास दिया है, गलत हो गया। तो ये आपको मैं बता रही हूँ, सभी चीज़ें जो एक्सटर्नल बातें मैं आपको बताती हूँ, एडिशनल बातें जो बताती हूँ उसको आप ज़रूर नोट करते हुए चलें, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपका डेफिनेटली देखने को मिलेगा। नरोत्तम दास द्वारा रचित जो सुदामा चरित्र है ये अवधी भाषा में है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि इनके द्वारा रचित कौन सा है, ये अवधी भाषा में है, अवधी भाषा में है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ललित ललाम, रसराज, अलंकार पंचासिका ये सब मतीराम के ग्रंथ हैं। अब मैं बात करूं, अगर यहाँ पे ऑप्शन की दृष्टि से देखें तो मतीराम, यहाँ पे तो ये क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन मतीराम के बारे में क्या आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इनकी रचनाएं बहुत पूछी जाती, ललित ललाम। जो नए हैं मैं उनको बता दूं, क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डिटेल में करते चलेंगे, जो हमारे अन्य ऑप्शन है उस पर भी हम बात करेंगे ताकि एक से एक क्वेश्चन में हम लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस को कवर कर पाएँ। तो यहाँ पे देखिए ललित ललाम इनकी रचना है। एक और रचना है रसराज, जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। रसराज भी इन्हीं की रचना है। अलंकार पंचासिका भी इन्हीं की रचना है, अलंकार पंचासिका। ठीक है, तो ये रचना भी इन्हीं की है, ये भी आपको ध्यान में रखना, ये इनके ग्रंथ है। अब मैं बात करूँ अगर पद्माकर की बात करूँ तो इनकी रचना कौन कौन सी? पद्माभरण इनकी रचना है जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इसके अलावा देखें तो जगत विनोद काफ़ी पूछा जाता है, जगत विनोद। ठीक है, तो ये भी आपका काफ़ी पूछा जाता है। प्रबोध पचासा भी इनकी रचना है जो काफ़ी पूछी जाती है, पद्माकर की ही है, प्रबोध पचासा। तो ये 3 रचना इनकी याद रखेंगे, प्रबोध पचासा। तो आए हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको साथ में यहाँ ग्रहण करने को मिलेंगी। तो इस तरह से अगर आप पूरा डिटेल में चीज़ों को समझना चाहते हैं तो बस मेरे साथ जुड़े रहिए, अंत तक जुड़े रहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंग कवि जो है, गंगा यहाँ लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है,
गंग नाम है इनका, ठीक है। गंग कवि किस राजा के दरबारी कवि थे, बताएंगे। राजा मान सिंह, महाराणा प्रताप, अकबर। यहाँ पे विकल्प 2 और 3 दोनों सही हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आप अपना आंसर लगाएंगे और ईमानदारी से मुझे बताएंगे, ईमानदारी से मुझे बताएंगे, ठीक है। ईमानदारी से मुझे बताएंगे कि आपका स्कोर कितना हुआ। कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर से बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अकबर। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अकबर के ये दरबारी कवि हैं। और गंग का पूरा नाम क्या है, गंगा प्रसाद। इनके बारे में क्या बातें आप ध्यान रख सकते हैं, तो गंग कवि जो थे ये मुगल कालीन राजा दरबार अकबर के दरबारी कवि थे, ठीक है। अकबर के दरबारी कवि थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनका पूरा नाम गंगा प्रसाद है। पूरा नाम इनका क्या है, गंगा प्रसाद, ठीक है। इनका पूरा नाम गंगा प्रसाद है। कवि गंग जो है वो बीरबल के बल सखा तथा रहीम दास के विशेष कृपा पात्र थे। उनके साथ इन्होंने काफ़ी समय बिताया है। और कवि गंग ने शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा, जिसके कारण नूरजहां ने ईर्ष्यावश उन्हें हाथी से कुचलवा दिया था। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। और इनकी ग्रंथ पर आपको विशेष ध्यान देना है। गंग कवि के ग्रंथ काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये अगर हम बात करें इनके ग्रंथ की, इनकी रचना की, तो गंग पदावली सबसे पहले आता है, गंग पदावली, ठीक है। गंग पदावली हो गया। आई होप आप इसको नोट कर लेते होंगे, और जो भी मैं आपको बताती हूँ उसको आप साथ साथ ही उसको नोट करते हुए चलेंगे, ताकि सभी चीज़ें आपको बाद में आप उसको रिवीजन भी कर पाएँ, ठीक है। या फिर आपको बार बार वीडियो को देख लेना चाहिए, ताकि आप चीज़ों को ज़्यादा समय तक याद रख पाएँ। गंग पचीसी और गंग रत्नावली, ये 3 रचना इनकी है, गंग रत्नावली, ठीक है। तो ये तीनों आपको रचना ध्यान में रखनी है। इनके बारे में इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो इनके छंद भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। एक इनका एक कवि गंग का अंतिम छंद है इस प्रकार से, कबहू न भंडुआ रन चढ़े, कबहू न बाजी बंग, सरस सभाही प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। तो ये इनका एक काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कवि पूछा जाता है काफ़ी बार। और एक बात आपको और ध्यान में रखना है, भिखारी दास ने गंग के संदर्भ में एक बात कही थी, जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है, तुलसी गंग दुओ भये, तुलसी गंग दुओ भये, दुओ भये, सुकविन के सरदार, सुकविन के सरदार, सुकविन के सरदार। तो ये किसने कहा है, भिखारी दास ने कहा है। किसके संदर्भ में, गंग कवि के संदर्भ में। भिखारी दास का ये कथन है, काफ़ी पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। इतनी बातें आपको गंग कवि से संबंधित याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म का प्रवाह क्रम कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, यह किसका कथन है। कथन से प्रश्न आपका बहुत पूछा जाता है, तो याद रखेंगे यहाँ पे जो ये कथन है, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें कथन की, तो भक्ति काल के बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं, जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि अगर हम बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। भक्ति आंदोलन को, जैसे ये आपको बहुत पूछा जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसको हम इस प्रकार से लिखे तो आप समझ जाएंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति आंदोलन को, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है, लोक जागरण की संज्ञा दी है। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं। तो अगर हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार देखें तो भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा इन्होंने दी है। कलर हम थोड़ा चेंज कर ले, हो सकता है आपको आँख पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो इसको देखने में। पिंक कैसा रहेगा, पिंक ठीक है, आँख पे नहीं दिख रहा है ये। चलिए हम इसको बता दे रहे हैं आपको। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में तो हमने बात की। इसके बाद याद रखिए, रामविलास शर्मा से भी पूछा जाता है। रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा से आपका पूछा जाता है कि इन्होंने भक्ति आंदोलन को एक जातीय और जनजातीय आंदोलन कहा है। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनजातीय आंदोलन है, ये किसने कहा, रामविलास शर्मा ने कहा है।
इसको आप नोट कर लेंगे। भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, जनवादी आंदोलन है, आंदोलन है। तो ये किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने कहा। इसको भी आप नोट कर लेंगे। पॉज करके आसानी से इसको आप नोट कर सकते हैं, पर मुझे तो आगे बढ़ना होगा, नहीं तो फिर मैं लेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या कहा है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। एक बार में ही इसको ख़त्म कर लेंगे हम देख के, ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको कोई परेशानी ना हो। इसको क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की मात्रा भले ही कम हो लेकिन क्वालिटी में कोई कमी नहीं आएगी। आपको एक एक चीज़ में आपको बताते हुए चल रही हूँ। तो देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्य शाखा को संत काव्य कहा है। देखिए ये प्रश्न आपका काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा ये नाम किसने दिया था? शुक्ल जी ने दिया था। लेकिन इसको संत काव्य किसने कहा है? देखिए निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को इन्होंने क्या कहा है? संत काव्य कहा है। तो प्रश्न ये आपसे पूछा जाता है, संत काव्य किसने नाम दिया है? राम कुमार वर्मा ने नाम दिया है। और प्रेमाश्रयी काव्य शाखा को, और प्रेमाश्रयी काव्य शाखा को, प्रेमाश्रयी काव्य शाखा को क्या नाम दिया है इन्होंने? तो सूफी काव्य नाम दिया है, सूफी। एक मिनट, आपसे प्रश्न पूछा सकता है सूफी नाम किसने दिया है? तो सूफी काव्य नाम दिया है, काव्य कहकर पुकारा है। किसने? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा ने। तो इतनी बात आपको याद रहेगी। भक्ति काल के निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को इन्होंने संत काव्य कहा और प्रेमाश्रयी काव्य शाखा को इन्होंने सूफी काव्य कहा है। चलिए इतनी बातें आपको क्लियर है। अब इसी के अंदर आपकी एक बात और पूछी जाती है डॉक्टर नगेंद्र से संबंधित। तो नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है, ये पूछा जाता है आपका। तो नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है, इसको एक बार देख लेते हैं। भक्ति काल की समय सीमा जो है इन्होंने 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक माना है, 1650 ईस्वी तक माना है। ये बात आपको ध्यान रहेगा। चलिए एक बात और है जो भक्ति काल से संबंधित आपकी पूछी जाती है। आगे की बातें हम बाद में और करते जाएंगे क्योंकि देखिए इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो बात मैं आपको बताती हुई चल रही हूँ। जॉर्ज गिरियर्सन ने इसे स्वर्ण युग का काल कहा है। जॉर्ज गिरियर्सन ने भक्ति काल को, ये सभी बातें आपको पता हैं और आप एक बार सुन लेंगे तो आपको और अच्छे से ये याद हो जाएगा। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का आपको स्लो लग रहा होगा तो आप इसको फास्ट करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हिंदी साहित्य का ये बताना आपको इम्पॉर्टेंट है, पर एक क्वेश्चन में मैंने आपको 10 क्वेश्चन बता दिया है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। स्वर्ण युग कहा है, ठीक है, स्वर्ण युग कहा है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी। आगे हम और बात करते रहेंगे, ईसाईयत की देन किसने कहा, इस्लाम की देन किसने कहा, ठीक है, ये सब हम आगे चर्चा करते चलेंगे। तो इतना हम आपको कथन के अनुसार यहाँ पे बता दिए और यहाँ पे राइट ऑप्शन आपको पता है रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा, ठीक है। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताते हुए चलूँगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन है रहीम के बारे में शुक्ल जी ने क्या कहा है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा जाता है। इससे पहले जो है इन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने संतों को क्या कहा है, जो संध्यों की भाषा है, संध्या भाषा, इनके बारे में क्या कहा है। इससे पहली बार आपका बीपीएससी टीआरई 3 में प्रश्न पूछा जा चुका है। हो सकता है रहीम से क्वेश्चन बन जाए क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा गया है। तो इसको हम देख लेते हैं।
तो देखिए रहीम के बारे में इन्होंने क्या कहा है, संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे ये, तो ये कथन क्या बिल्कुल सही है। हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने कि फारसी के, ये तो गलत हो जाएगा। हिंदी के भी उतने ही मर्मज्ञ कवि थे रहीम जी, और इन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने ये बात माना भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, ये भी बात इन्होंने सही कही है। और इनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो 1, 3 और 4 यानी कि 4th ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ। हाँ देखिए, अब यहाँ पे हम इसके बारे में अगर बात करें तो ये तो हमने देख लिया कि रहीम जी के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने क्या क्या बातें कही हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है रहीम की रचना, क्योंकि रहीम की रचना आपकी काफ़ी पूछी जाती है, रहीम के कथन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आपको रचना यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ, इनकी रचना, रहीम की रचना हम देख लेते हैं कौन कौन सा है जो काफ़ी पूछा जाता है। जैसे बरवे नाई का भेद, बरवे नाई का भेद काफ़ी पूछा जाता है, बरवे नाई का भेद ये किसकी है, इन्हीं की रचना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये अवधी भाषा में है, ये भी ध्यान रखेंगे, ये अवधी भाषा में है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो रास पंचाध्यायी काफ़ी पूछा जाता है, रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी ये जो है रहीम की रचना है। श्रृंगार सोरठा, श्रृंगार सोरठा ये भी इन्हीं की रचना है। इसके अलावा देखिए मदनाष्टक काफ़ी पूछा जाता है, ये मदनाष्टक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। मदनाष्टक रचना भी इन्हीं की है, 8 छंद की एक स्वतंत्र रचना है ये मदनाष्टक। ठीक है, और खेट कौतुकम भी इन्हीं की रचना है, खेट कौतुकम इसको आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं, खेट कौतुकम, कौतुकम ये इन्हीं की रचना है। ये ज्योतिष ग्रंथ है, ये भी ध्यान में रखेंगे, ये क्या है, ज्योतिष ग्रंथ है, ज्योतिष ग्रंथ है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई, इनकी रचना आप जरूर नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवि का सही अनुक्रम बताना है। तो अनुक्रम से भी क्वेश्चन आपका काफ़ी पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें सूरदास, तुलसीदास, दादू दयाल और मीराबाई, यहाँ पे कई बार जो है इनकी जन्म को लेकर बहुत ही संशय रहता है, एक मत नहीं है इसके अगर हम देखें, लेकिन यहाँ पे सबसे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास और दादू दयाल। तो देखिए सूरदास का तो आपको पता है, सूरदास का यहाँ पे 1478 ईस्वी इनका समय माना जाता है जन्म का। मीराबाई का जो जन्म है इसमें बहुत ही पशुपेश है, अगर आप गूगल सर्च कर लेंगे ना तो आपको 1498 मिल जाएगा, 1498। लेकिन अगर हम बात करें डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र की जो संपादित पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसमें उन्होंने 1505 माना है, 1505 से लेकर के 1598 से 63 के बीच में इन्होंने मृत्यु इनका माना है। तो इसमें बहुत अलग अलग है, लेकिन फिर भी अगर इस हिसाब से भी देखा जाए तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे मीराबाई ही होंगी, क्योंकि तुलसीदास का जन्म कब है, 1532 में है, 1532 में है, और दादू दयाल का आपको पता ही है 1544 में है, 1544 में है। तो इस प्रकार से आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की। अब ये संप्रदाय से प्रश्न आपका काफ़ी पूछा जाता है, प्रवर्तक और संप्रदाय, दर्शन और संप्रदाय से प्रश्न बनता है। पहले तो यहाँ पे आप बताइए कि रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो याद रखेंगे रुद्र संप्रदाय की स्थापना कौन हो जाएंगे, रुद्र स्वामी, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, विष्णु स्वामी हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। और इनका दर्शन क्या है, इनका दर्शन भी ध्यान रखेंगे विष्णु स्वामी का, तो शुद्धा द्वैतवाद इनका दर्शन है, शुद्धा द्वैतवाद। ठीक है, शुद्धा द्वैतवाद इनका दर्शन है। जबकि सनकादि संप्रदाय की स्थापना किसने की है, निम्बार्काचार्य ने। निम्बार्काचार्य ने किसका किया है, सनकादि
सनकादि संप्रदाय की स्थापना निम्बार्काचार्य ने की है। इनके गुरु का नाम नारद मुनि था और इनका दर्शन द्वैताद्वैतवाद है। निम्बार्काचार्य का अगर दर्शन की बात करें तो क्या है? द्वैताद्वैतवाद है। ठीक है, द्वैतवाद है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है आपको? तो हम एक बार में आपको बता देते हैं संप्रदाय, और देखिए यहाँ पे दर्शन, यहाँ पे संप्रदाय। ठीक है, और यहाँ पे हम प्रवर्तक रखते हैं। अब हम बात करेंगे रामानुजाचार्य की। रामानुजाचार्य आपको दिख रहा होगा, रामानुजाचार्य की। तो इनका दर्शन कौन सा है? श्री इनका सॉरी उल्टा बता दिया मैंने। इनका दर्शन क्या है? तो विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद इनका दर्शन है। और इनका संप्रदाय कौन सा है? तो श्री संप्रदाय में के अंदर आते हैं रामानुजाचार्य। ठीक है, इसके बाद हम देखें अद्वैतवाद। अद्वैतवाद जो है शंकराचार्य के अंदर आ जाएगा। शंकराचार्य इनका दर्शन कौन सा है? तो अद्वैतवाद है। अगर इनका संप्रदाय का हम बात करें तो संप्रदाय क्या हो जाएगा? स्मार्त। ये काफ़ी पूछा जाता है, स्मार्त। ठीक है, स्मार्त यहाँ पे इनका संप्रदाय हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट की बात करें, शंकराचार्य के बाद कौन आ जाएंगे? विष्णु स्वामी की बात कर लेते हैं। विष्णु स्वामी। तो विष्णु स्वामी का दर्शन क्या है? तो शुद्धाद्वैतवाद। अभी हमने बात किया इस पर, शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, और इसका संप्रदाय क्या है? तो संप्रदाय याद रखेंगे रुद्र संप्रदाय के अंदर ये आते हैं। ठीक है, अब हम आगे अगर देखें तो एक और है यहाँ पे मध्वाचार्य। मध्वाचार्य का अगर हम बात करें तो द्वैतवाद इनका क्या है? दर्शन है। दर्शन क्या है इनका? द्वैतवाद। काफ़ी पूछा जाता है, ये याद रखेंगे। और ये इनका ब्रह्म जो हो जाएगा इनका संप्रदाय हो जाएगा। ब्रह्म संप्रदाय के अंदर ये आते हैं। तो इतनी बातें आपको क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? अभी हमने बताया आपको। तो रामानुजाचार्य किसके अंदर आएंगे? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। निम्न में से एक से अधिक या निम्न में से कोई नहीं। तो अभी हमने बात किया था कि रामानुजाचार्य जो है विशिष्टाद्वैतवाद के अंदर आते हैं। इनका जो दर्शन है वो क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद। तो विशिष्टाद्वैतवाद कहीं नहीं दिख रहा आपको, यहाँ पे आपका 5th ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, निम्न में से कोई नहीं। तो किसने यहाँ पे 5 ऑप्शन को सही किया है ये मुझे आप बताइएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? तो अभी हमने आपको निम्बार्काचार्य के बारे में भी बताया। देखिए विशिष्टाद्वैतवाद मैं आपको रिपीट भी करते चलूँगी ताकि आपको याद हो जाए, चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। विशिष्टाद्वैतवाद हमने अभी बात की, कौन थे? रामानुजाचार्य। राम जी क्या है? विशिष्ट हैं, सबसे विशिष्ट हैं। तो रामानुजाचार्य आ जाएंगे इनके अंदर। द्वैतवाद जो है हमने बताया आपको, मध्वाचार्य आते हैं इसके अंदर, मध्वाचार्य आते हैं। ठीक है, अब हम बात करें द्वैताद्वैतवाद के अंदर आ जाते हैं निम्बार्काचार्य। ठीक है, आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे। चलिए अब आगे देखते हैं। आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है, किसे कहा जाता है? आकाश धर्मा गुरु। बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है? शंकराचार्य को, रामानंद को, रामानुजाचार्य को, वल्लभाचार्य को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा रामानंद को कहा जाता है। ठीक है, आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है?
रामानंद को कहा जाता है। ठीक है, रामानंद को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आकाश धर्मागुरु कहा है। किसने कहा है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। आकाश धर्मा जो कहा है वो किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। और हिंदी में रामानंद राम काव्य के पुरुषकर्ता कवि भी माने जाते हैं। ये भी प्रश्न आपका पूछा जाता है। रामानंद को राम काव्य का पुरुषकर्ता कवि माना जाता है। ये प्रश्न भी आपका पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। रामानंद को राम काव्य का पुरस्कर्ता कवि माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्मा कहा है। ये प्रश्न आपका पूछा गया है यूपी टीजीटी पीजीटी में, और ये प्रश्न आपका कहीं भी पूछा जा सकता है। और देखिए ध्यान रखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। इनके प्रमुख ग्रंथ को एक बार देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार देख लेते हैं इनका हम ग्रंथ। ठीक है, हम बात करें रामानंद की, और रामानंद के ग्रंथ को हम देखेंगे अभी। ठीक है, कौन कौन सा इनका ग्रंथ है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वैष्णव मताब्ज, ये इनका ग्रंथ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और मताशु भास्कर। ठीक है, इसके बाद एक आता है श्री रामार्चन पद्धति। इसके बाद एक और आता है राम रक्षा स्तोत्र, ये काफ़ी पूछा जाता है। राम रक्षा स्तोत्र, ठीक है, राम रक्षा स्तोत्र, ये काफ़ी पूछा जाता है। आनंद भाष्य भी इनकी रचना है। आनंद भाष्य इनकी रचना है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। और देखिए एक बात और याद रखिए, रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी। रामावत संप्रदाय की स्थापना किसने की, रामावत संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो वो भी आपके रामानंद हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रहीम किसके दरबार में कवि थे, बताएंगे। रहीम किसके दरबार में कवि थे, तो ये आपके किसके अंदर आ जाएंगे, पृथ्वीराज, अकबर, रतन सेन, या फिर एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे भी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अकबर। ठीक है, अकबर ही जो है, अकबर के दरबार में कवि थे रहीम। रहीम दास का वास्तविक नाम क्या था, अब्दुल रहीम खाना। इसके पिता कौन थे, बैरम खान, जो अकबर के संरक्षक थे। इसको आप इतिहास में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। अब्दुल रहमान खाना इसका पूरा नाम था रहीम का। ठीक है, और इनके पिता कौन थे, बैरम खान के ही संरक्षण में अकबर ने सारी दीक्षा शिक्षा ली थी। वो उनके संरक्षण में थे। अकबर के संरक्षण तथा मुगल सेना के सेनापति थे बैरम खान। ठीक है, और उनके ही पुत्र थे कौन, रहीम। जबकि बैरम खान की मृत्यु हो जाती है तो इसको अकबर ही अपने दत्तक पुत्र के रूप में अपना लेता है। ठीक है, तो ये सही बातें आप जानते होंगे। और यहाँ पे रहीम मुगल दरबार के 9 रत्नों में शामिल थे, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मदनाष्टक रचयिता मैंने आपको बताया है, अभी बताया है। मदनाष्टक रचयिता किसके रचयिता है, ये नाम बताइए। तो केशव दास, रसखान, रहीम, नरोत्तम दास, बताएंगे। मदनाष्टक मैंने आपको इसी क्लास में बताया है, तो बिल्कुल आप क्लास में अगर सो नहीं रहे हैं तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो याद रखेंगे यहाँ पे जो आपका मदनाष्टक है वो रहीम की रचना है, तो सी ऑप्शन आपका, थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, रहीम की रचना है ये। नरोत्तम दास की रचना पर भी एक बार आप नज़र देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये आपको बताना है। नरोत्तम दास की मैं बता देती हूँ, क्योंकि सुदामा चरित काफ़ी पूछा जाता है। सुदामा चरित
स्पीड ज़रूर बढ़ा के देख लीजिए, तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ऐसे लगेगा आपको कि बहुत धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन क्योंकि मुझे लिखना पड़ता है तो थोड़ा तो टाइम लग जाता है। सुदामा चरित जो है इन्हीं की रचना है और बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ध्रुव चरित भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, नाम कीर्तन भी इन्हीं की रचना है। नाम कीर्तन भी इन्हीं की रचना है। इसके बाद विचारमाला भी इन्हीं की रचना है। विचारमाला भी इन्हीं की रचना है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी। इनकी सुदामा चरित्र सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और काफ़ी बार पूछा जाता है। केशव दास को आप जानते हैं, ये रीतिकालीन आचार्य में शामिल हैं। इनकी अगर हम बात करें तो केशव दास की प्रमुख रचना की अगर हम बात करें, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। एक एक करके सभी चीज़ों पर हम यहाँ पे डिस्कस करते चल रहे हैं। अब केशव दास के ऊपर अगर हम बात करें तो इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका हो गया। रसिक प्रिया भी इन्हीं की रचना है। इसके अलावा हम बात करें जहांगीर जस चंद्रिका भी इन्हीं की रचना है। जहांगीर जस चंद्रिका। आप खुद ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस तरह आपको डिटेल में क्लास चाहिए या सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एक क्वेश्चन एक आंसर, दैट्स इट। क्या आपको ऐसे करना है या फिर आपको किस प्रकार से प्रश्न चाहिए, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नखशिख इन्हीं का रचना है, नखशिख। इसके अलावा छंदमाल भी इन्हीं की रचना है, छंदमाल। ये मैं वो बता रही हूँ जो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कवि प्रिया भी इन्हीं की रचना है, कवि प्रिया। ठीक है, कवि प्रिया इन्हीं की रचना है। रतन बावनी इन्हीं की रचना है, रतन बावनी। ये सारे आपके पूछे जाते हैं। वीर सिंह, विज्ञान गीता बहुत ही प्रसिद्ध है, विज्ञान गीता भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, पर ये आपकी सबसे प्रमुख रचना है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगर बात करें हम रसखान की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो इनका मूल नाम पूछ लिया जाता है। मूल नाम क्या है इनका? देखिए, रहीम की रचना हमने बात कर ली है पहले ही, तो हम रहीम की रचनाओं पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने देखा था कौन कौन सा था इनका। रहीम दोहावली, बरवे नाई का भेद, रास पंचाध्यायी और नगर शोभा इनकी रचनाएं हैं रहीम की। नरोत्तम दास को भी हमने देखा, सुदामा चरित, ध्रुव चरित, नाम कीर्तन, विचारमाला, ये सभी नरोत्तम दास की रचना है। केशव दास का भी हमने देख लिया। रसिक प्रिया, चंद्रिका, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह, देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख, छंदमाला, ये सभी रचनाएं जो है केशव दास की हैं। अब हम बात करते हैं रसखान की। तो रसखान की बात करें, सबसे पहले इनका मूल नाम पूछा जाता है, वो है सैयद इब्राहिम जो है इनका पूरा नाम है। ठीक है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनके संबंध में कहा है कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये। ये प्रसिद्ध पंक्ति है जो कि रसखान से संबंधित है, पूछी जाती है। किसने कहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनकी अगर हम रचना की बात करें तो सुजान रसखान इसका बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। सुजान रसखान बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रेम वाटिका भी इन्हीं की रचना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। प्रेम वाटिका भी इन्हीं की रचना है। इसके अलावा हम बात करें तो दान लीला अष्टयाम, ये भी इन्हीं की रचना है। दान लीला और अष्टयाम। ठीक है, तो इतनी रचनाएं जो है इनकी ही है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो हमने पूरा देखा, केशव दास का देखा, रसखान का देखा, रहीम के देखा, नरोत्तम दास का भी देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं खेट कौतुहम बता चुकी हूँ इसी क्लास में आपको, किसकी रचना है ये मुझे आप जल्दी से बताइए। इसमें अब आपको ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। किसकी रचना है? तो रहीम की रचना है खेट कौतुहम, ये हमने बात की है। खेट कौतुहम रहीम की रचना है। इनकी अन्य रचना पर भी हमने बात किया है। नगर शोभा, बरवे नाई का भेद, रहीम दोहावली या सतसई भी कहते हैं, श्रृंगार सोठा, मदनाष्टक इन्हीं की रचना है। रास पंचाध्यायी भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, रहीम का ब्रज और अवधी दोनों भाषा पर समान अधिकार था। ये
ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। बरवे नायिका भेद नगर शोभा रहीम की नीति संबंधी ग्रंथ है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक बात और ध्यान में रखिए, बरवे नायिका भेद जो है वह अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति निरूपक संबंधी ग्रंथ है। ये भी प्रश्न आपका काफी पूछा जाता है, तो याद रखेंगे बरवे नायिका भेद जो है, बरवे नायिका भेद जो है वो आपका अवधी भाषा में लिखा गया, अवधी भाषा में लिखा गया। आई होप आपको स्पेलिंग राइटिंग समझ में आ रहा हो, क्योंकि मेरे पास अभी टैब पेन नहीं है, इस वजह से मुझे दिक्कत होती है इसको लिखने में। तो यहाँ पे अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति निरूपण संबंधी ग्रंथ है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पूछा जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और इसके अलावा इनके काव्य में ब्रज, अवधी, खड़ी बोली तीनों का प्रयोग देखने को मिलता है। मदनाष्टक जो इनकी रचना है ये खड़ी बोली में लिखी गई है और दोहे जो है वो ब्रज भाषा में है। तो ये सभी बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनसे संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे जाता है? ये प्रश्न आपका ऑलरेडी बीपीएससी में पूछा जा चुका है। बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा रामानंद। ठीक है, रामानंद बहुत ही प्रसिद्ध हैं और उत्तर भारत में रामानंद ने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित किसने किया था? रामानंद ने किया था। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, ये बात भी हम कर ही चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से बस सुनते भी जाएंगे तो आपको बहुत चीज़ें याद आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है आपसे, भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन कहने वाले इतिहासकार कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ईसाईयत की देन किसने कहा है? तो जॉर्ज गिरियर्सन ने यहाँ पे ईसाईयत की देन कहा है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जॉर्ज गिरियर्सन ने लिखा है कि ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास में आकर बस गए थे, जिसके प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ था। और गिरियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा है। ये भी बात मैं आपको बताई चुकी हूँ। स्वर्ण युग किसने कहा है? स्वर्ण युग भक्ति काल को किसने कहा है? जॉर्ज गिरियर्सन ने कहा है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? सभी को पता है, यहाँ पे भक्ति काल है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भक्ति काल को कहा गया है। ध्यान रखेंगे, रीति काल को नहीं कहा गया है, आधुनिक काल को भी नहीं कहा गया है और आदिकाल को भी नहीं कहा गया है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आपका भक्ति काल बिल्कुल सही हो जाएगा। काफ़ी सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? ये सब मैं बता चुकी हूँ, अब आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। तो कौन हो जाएंगे? नगेंद्र हो जाएंगे, राहुल सांकृत्यायन, रामविलास शर्मा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बता चुकी हूँ, इसी क्लास में बताया है, तो इसका आंसर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान रखना है कि शुक्ल जी ने जो है कहा कि इस्लाम के वजह से जो है भक्ति काल का विकास हुआ। तो ये किसने कहा था? शुक्ल ने कहा था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका पुरजोर विरोध किया था, आलोचना किया था इसका, और कहा था कि लेकिन जोर देकर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही था जैसा आज है। तो ये जो है शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बीच में ये द्वंद्व जो है शुरू से चलता रहा है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये कथन आप याद रखें, भक्ति आंदोलन से के उदय के संदर्भ में इन्होंने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि इस्लाम अगर नहीं भी आया होता तो भी साहित्य का बाहर आना वैसा ही है जैसा आज है, वैसा ही होता जो पहले था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, धीरेन्द्र वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पे याद रखेंगे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ग्रियर्सन ने भक्ति के उदय को ईसाई धर्म की देन कहा था। और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? भक्ति काल का उदय पराजित मनोवृत्ति या इस्लामिक आक्रमण की देन है। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका एक बन जाता है। देखिए, याद रखिए, बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बौद्ध धर्म की देन कहा। ग्रियर्सन ने क्या कहा? ओहो, ग्रियर्सन ने क्या कहा? ईसाइयत की देन। ईसाइयत की देन कहा। ठीक है, ईसाइयत की देन कहा। इसके बाद हम अगर बात करें तो और कौन थे? शुक्ल जी ने, रामचंद्र शुक्ल ने। शुक्ल जी ने क्या कहा था? पराजित मनोवृत्ति, पराजित मनोवृत्ति या इस्लामिक आक्रमण की देन कहा था। इस्लामिक आक्रमण की देन। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ग्रियर्सन ने कहा ईसाइयत की देन, शुक्ल ने कहा इस्लामिक आक्रमण की देन, और बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? ये कथन किसका है बताएंगे। अब आप इसको समझ पाएंगे अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? ऐसा कौन कह सकता है? आपको मैंने बताया कि पराजित मनोवृत्ति जब आ जाती है, उसके बाद जो है लोग भगवान की तरफ आकृष्ट होते हैं। ये बात जो है रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, सही हो जाएगा। ठीक है, और इसी का जो आलोचना है वो किसने किया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। क्या कथन था उनका? लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपका बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है? 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आलवार भक्त से प्रश्न आपका काफ़ी पूछा जाता है। तो यहाँ पे याद रखिए 12 संख्या है इसकी। ठीक है, आलवार जो है तमिल कवि और संत थे। कौन थे? आलवार भक्त किसे कहा गया? तो ये आलवार वैष्णवों की संख्या 12 है, और ये छठी से 9वीं शताब्दी के बीच का समय रहा है इनका। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। और ये तमिल कवि हैं। ठीक है, तमिल कवि और संत हैं। तमिल कवि और संत हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और इनके पदों का जो संग्रह है वो दिव्य प्रबंधम कहलाता है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो दिव्य प्रबंधम क्या कहलाता है? आलवार भक्तों, आलवार वैष्णवों का जो पदों का संग्रह है वो आपका दिव्य प्रबंधम कहलाता है। दिव्य प्रबंधम कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है, इनके पदों का संग्रह है। ये पदों का संग्रह याद रखिए, पदों का संग्रह है ये, जो दिव्य प्रबंधम के नाम से जाना जाता है, जो वेदों के तुल्य माना जाता है। अलवार संत जो है वो भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? समस्त भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास करते हैं, ये जाति प्रथा का निषेध करते हैं, अहंकार का त्याग करते हैं, ईश्वरी लीला का गायन करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? अहंकार का त्याग। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो काफ़ी बार आपका भक्ति आंदोलन से संबंधित विशेषताओं से प्रश्न भी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानंद डैश की शिष्य परंपरा में आते हैं? रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? रंगाचार्य, नाथ मुनि, रामानुजाचार्य, पुंडरीकाक्ष। बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में रामानंद आते हैं।
ठीक है, बहुत ही गुरु शिष्य परंपरा यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। रामानंद रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद को भक्ति आंदोलन का महान संत माना जाता है। इन्होंने राम भक्ति धारा को समाज के निचले तबके तक पहुंचाया और ये पहले ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया। उत्तर भारत याद रखेंगे, दक्षिण भारत नहीं, उत्तर भारत यहाँ पे आपको याद रखना है रामानंद के संदर्भ में। और इनके बारे में एक प्रचलित कहावत है कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। ठीक है, तो इनके द्वारा रचित पुस्तक आपको याद रखना है। तो रामानंद की अगर हम पुस्तक की बात करें तो वैष्णव, अच्छा ये मैं आपको बता चुकी हूँ ना, वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, राम रक्षा स्त्रोत, योग चिंतामणि, ज्ञान तिलक, ये सभी रचनाएं किनकी है? रामानंद की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है ये बताना है आपको। रामानुजाचार्य द्वैताद्वैतवाद से संबंधित है, निम्बार्काचार्य विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है, माधवाचार्य अद्वैतवाद से संबंधित है, या बल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। तो आपको पता है रामानुजाचार्य जो है वो विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है, निम्बार्काचार्य जो है वो द्वैताद्वैतवाद से संबंधित है, और माधवाचार्य जो है वो अद्वैतवाद नहीं होगा बल्कि द्वैतवाद होगा। तो तीनों तो गलत है, सही कौन सा है? 4th नंबर आपका सही है। बल्लभाचार्य जो है वो शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित हैं। तो इस प्रकार से इसको ध्यान में रखना है आपको। बल्लभाचार्य की अगर हम बात करें तो बल्लभाचार्य का दार्शनिक मत क्या है? शुद्धाद्वैतवाद है। बहुत ही अच्छे से ये बात ध्यान में रखेंगे। बल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। इसके जो बल्लभाचार्य के जो ग्रंथ पूछे जाते हैं, ग्रंथ ये हम आपको बता दे रहे हैं एक बार में, तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो कौन कौन है? सबसे पहले तो पूर्व मीमांसा भाष्य काफ़ी पूछा जाता है, पूर्व मीमांसा भाष्य। इसके बाद हम अगर बात करें, इसके बाद कौन हो जाएगा? उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा भी इन्हीं की रचना है। इसके बाद इसमें उत्तर मीमांसा या फिर इसको ब्रह्मसूत्र भाष्य भी कहते हैं, ब्रह्मसूत्र भाष्य भी कहते हैं। इसके बाद जो अनुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है, उत्तर मीमांसा बोलिए, चाहे ब्रह्मसूत्र भाष्य बोलिए या फिर अनुभाष्य बोलिए, अनुभाष्य नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका और सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध, ये भी रचना इन्होंने की है। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका भी इन्होंने किया है। सुबोधनी टीका, इसके अलावा जो है तत्वदीप निबंध, ये बहुत पूछा जाता है, तत्वदीप निबंध। ठीक है, देखिए इस प्रकार से अगर हम प्रश्नों को करेंगे तो हमें एक बार में बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी और बार बार आप इसको अगर रिपीट में देख लेते हैं तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो ये अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, या फिर आप लोग जैसा बोलेंगे वैसा ही मैं करूँगी। अगर आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा चाहिए तो फिर हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करेंगे, और अगर आपको डिटेल में थोड़ा सा चाहिए तो हम इस तरह से करेंगे। जिस तरह से आप बोलेंगे वैसे ही हम क्वेश्चन को करेंगे। अद्वैतवाद के अनुसार क्या है बताना है आपको। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, जीव और ब्रह्म एक हैं, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं, ब्रह्म विशेषण युक्त है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जीव और ब्रह्म जो है उसको एक माना गया है अद्वैतवाद के अंदर। ठीक है, अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक हैं। अद्वैतवाद दर्शन की वह धारा है जिसमें एक तत्व को ही मूल माना गया है। ठीक है, वेद तथा उपनिषदों में एक पुरुष या एक ब्रह्म का सर्वप्रथम प्रतिपादन मिलता है, और अद्वैतवाद का संस्थापक कौन है? शंकराचार्य। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण के साथ राधा की महानता डैश संप्रदाय की विशेषता है, बताएंगे। यहाँ पे कौन हो जाएगा? श्री, रुद्र, ब्रह्म या सनकादि। कृष्ण के साथ राधा की जो महानता है वो किस संप्रदाय के अंदर देखने को मिलता है? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सनकादि, जिसके प्रवर्तक कौन है? तो निम्बार्काचार्य है। इनको हमने पढ़ा है, निम्बार्काचार्य हैं। ठीक है, निम्बार्काचार्य जो है सनकादिक परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। और निम्बार्काचार्य का अगर हम बात करें इनका दर्शन क्या है, तो द्वैताद्वैतवाद इनका हो जाएगा। निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद।
अब देखिए, याद करने की अपनी अपनी समझ होती है, आप इसको जैसे चाहे वैसे रिलेट कर सकते हैं। तो निम्बार्काचार्य का हमने कैसे याद किया था, बहुत ही फ़नी ट्रिक है कह सकते हैं। जब मैं याद कर रही थी तो मैं कैसे याद कर रही थी, निम्बार्का से मैंने याद रखा नींबू, नींबू से निम्बार्का बहुत आसानी से याद रह जाएगा। तो 2 नींबू थे उनके पास, नींबू कितने थे, 2 थे। निम्बार्का जी के पास नींबू कितने थे, 2 थे। 2 मतलब द्वेता द्वैतवाद, 2 बार द्वैत का प्रयोग किया गया है, द्वेता द्वैतवाद, 2 नींबू थे। इस प्रकार से मैंने इसको याद रखा था। तो अगर आपको भी अगर इस प्रकार से याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, इसका मजाक मत बनाइएगा, ये जस्ट मैंने याद करने के लिए किया था और मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि आपको याद करवाना मेरी सबसे ज़्यादा अच्छी जिम्मेदारी है। तो इसलिए मैं आपको ये याद भी करवाने के लिए ये बातें मैं आपको बता रही हूँ, और जब कोई बात नहीं है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरत नाहिद नाहिद सखी मोमन में मंद मंद मुस्कानी। तो यहाँ पे बताएंगे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, किसकी ये रचना है, कि ये पदचरण किसकी है बताएंगे। मीराबाई की है, रहीम की है, सूरदास की है, नंददास की है। तो कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरत नाही सखी मोमन बे मंद मंद मुस्कानी, ये बहुत पूछा जाता है और ये रहीम की है। तो सेकंड नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इनकी रचना आपको याद रखना है, बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। रहीम दोहावली, बरवे नाई का भेद, फिर मंद नाटक, रास पंचाध्यायी और नगर शोभा, इनकी रचना हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक के साहित्य को कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है, श्रृंगारिकता, वीरता, रीति या भक्ति। आप सभी को पता है 1375 से 1700 शुक्ल जी के अनुसार जो है उन्होंने भक्ति काल का समय माना है, और यहाँ पे भक्ति जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस काल में भक्ति अपने चरमोत्कर्ष पे थी और तुलसी और सूर जैसे कवियों ने भक्ति का पूर्ण प्रसार किया। डॉक्टर गिरियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर युग कहा है। अब तक आपको ये बातें याद हो गई होंगी, जो कि मेरा उद्देश्य है सबसे ज़्यादा आपको याद कराना। चलिए, ओम जय जगदीश हरे, ये आरती सबने गाई होगी, बताएंगे कि ये आरती की रचना किसने की थी, श्रद्धाराम फिलोरी, राजा शिव प्रसाद, शिवानंद या फिर हरिहर स्वामी। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा श्रद्धाराम फिलोरी। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रद्धाराम फिलोरी की एक बहुत ही फेमस इनकी एक उपन्यास है जो काफ़ी पूछी जाती है, वह है भाग्यवती। आपने बहुत बार देखा होगा, भाग्यवती प्रश्न आपका काफ़ी बार पूछा जाता है। ये भाग्यवती जो उपन्यास है, ये उपन्यास है और ये किसकी है, तो श्रद्धाराम फिलोरी की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनकी अन्य रचना भी है, जैसे कि आत्मचिकित्सा, तत्वदीपक, धर्म संवाद, उपदेश संग्रह, ये सभी इन्हीं की रचना है, लेकिन ये सब उतना पूछा नहीं जाता है। भाग्यवती पूछा जाता है, 1877 ईस्वी में ये रचित है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैतवाद के प्रणेता कौन है। द्वैतवाद के प्रणेता कौन है, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद। तो रामानंद तो आपको पता है, यहाँ पे जो रामानुजाचार्य को ही फॉलो करते हैं, इनके ही शिष्य परंपरा में आते हैं। और रामानुजाचार्य में आपका विशिष्टाद्वैतवाद होता है, वल्लभाचार्य में शुद्धाद्वैतवाद होता है। तो सीधा सीधा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मध्वाचार्य। मध्वाचार्य आपका द्वैतवाद के अंदर आ जाएगा। ठीक है, एक बार में इसको भी अच्छे से समझ लीजिए। दर्शन द्वैतवाद मध्वाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य और द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य। ठीक है, और अगर हम इधर संप्रदाय की बात करें तो ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य और सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य। ठीक है, याद हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, रामानुजा के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है, शंकर की, ब्रह्मा की, विष्णु की या लक्ष्मी की। श्री संप्रदाय देखते ही आपको माता रानी याद आ गई होंगी, पर यहाँ आपका राइट ऑप्शन विष्णु जी हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ याद रखेंगे, रामानुज के श्री संप्रदाय में विष्णु की उपासना होती थी। ये राम को विष्णु का अवतार मानते थे। इनका दार्शनिक सिद्धांत जो है वो विशिष्टाद्वैतवाद है, आप सभी को पता है। और कहा जाता है कि लक्ष्मी ने इन्हें जिस मत का उपदेश दिया उसी के आधार पर इन्होंने अपने मत का प्रवर्तन किया, इसीलिए इसके संप्रदाय को श्री संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मी जी के नाम पर ही है, लेकिन इसमें उपासना किसकी होती है, विष्णु जी की होती है। और ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलवार भक्त में महिला कौन सी थी। आलवार जो हमने पढ़ा 12 आलवार भक्त हैं, उसमें महिला संत है एक, उनका नाम बताना है आपको। आंडाल, अज्जा मासी,
सहजोबाई या मीराबाई? बहुत ही प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत से आपका जो है आलवार भक्त आते हैं और आलवार संत दक्षिण के वैष्णव संत हैं और इनकी संख्या 12 है। और जो दक्षिण की आलवार महिला संत हैं वो है आपकी आंडाल। ठीक है, आंडाल नाम है इनका। जबकि सहजोबाई और मीराबाई उत्तर भारत की महिला संत में है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है, सहजोबाई और मीराबाई ये आपके उत्तर भारत की हैं। ठीक है, उत्तर भारत की महिला संत हैं, ये भी महिला संत हैं। और अंडाल जो है ये आपका दक्षिण के साइड की हैं। ठीक है, जो कि अलवार के अंदर आ जाए, क्योंकि अलवार आपका दक्षिण भारत से आया था। तो इस प्रकार हमने पूरा 30 क्वेश्चन आज खत्म कर लिया। कैसा लगा आपको आज का सेशन मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, जल्दी से जाके लाइक बटन दबाइए ताकि मुझे कुछ मोटिवेशन मिल सके। आप लोग थोड़ा शेयर कीजिए, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। इतना तो आप कर ही सकते हैं, मेरी मेहनत का कुछ तो फल दे दो। चलो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, हमारा आज ख़त्म हो गया, यहीं तक हमने क्वेश्चंस किया है। हाँ, यहीं तक था क्वेश्चंस हमारा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आप बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो मिलेंगे इसी नोट के साथ फिर से कल नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा भक्ति काल ही चलेगा, जिसमें हम कल जो है कृष्ण काव्य परंपरा को देखेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से भी बनता है। भक्ति काल बहुत बड़ा है आपका, इतनी सी चीज़ों में आपका ख़त्म नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें अभी तो आज हमने संप्रदाय को ज़्यादातर देखा है। इसके बाद हम अभी अष्टछाप देखने वाले हैं, कृष्ण काव्य परंपरा देखेंगे, सूफी काव्य देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक ही बार में आपका सभी चीज़ समाप्त तो नहीं हो सकता है। अगर आप इसको डिटेल में सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपको स्टार्टिंग में भी मैंने आपको करवा रखा है पहले ही क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितना चाहे आप उतना कर सकते हैं। भक्ति काल, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल सभी को मैंने करवाया है। आधुनिक काल का मैंने लगभग 1000 क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है। तो ये सब अगर आप कर जाते तो फिर कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो चलिए मेहनत कीजिए दिन ध्यान से और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।